जनता ही भगवान है और जनता जनार्दन के सामने हम सबको नतमस्तक होना पड़ेगा। मैंने करप्शन की इशू को लगातार उठाया, पहले भी उठाया, आज भी उठा रहा हूं, आगे भी उठाता रहूंगा। जिसका अंदेशा था आखिरकार सचिन पायलट ने वो कर ही दिया। अपने सत्ता के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। इसे आप बगावत भी कह सकते हैं। जैसा आप सब जानते हैं कि सचिन पायलट राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इस समय केवल विधायक हैं, लेकिन प्रमुख विधायक हैं, राजस्थान के युवाओं के नेता हैं, प्रमुख चेहरा हैं। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय इस पर संदेश देखते हैं। जैसा आप सब जानते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता है, अशोक गहलोत की सरकार है, अशोक गहलोत जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन सचिन पायलट से और अशोक गहलोत से अक्सर आप देखते हैं तनातनी उनकी चलती रहती है। बगावत कई बार बगावत सचिन पायलट ने वहाँ एक बार बगावत भी कर दिया था। उस बगावत के बाद सचिन गहलोत जी ने अपनी सरकार तो बचा लिया था, लेकिन तभी से तनातनी चल रही है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने कई बार या हाईकमान या प्रियंका सोनिया जो भी है वर्तमान अध्यक्ष खड़गे जी ने प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर उनके बात ये दबी थी बगावत के, सो एक दूसरे के खिलाफ वो बोलते रहते हैं। अभी कुछ दिन का 1 महीने पहले, आज 11 मई है, 11 अप्रैल को उन्होंने एक दिन का अपनी सत्ता के खिलाफ ही अनशन किया था। इस बात को लेकर अनशन किया था उन्होंने कि हम जनता से वादा करके आए थे कि हम जो वसुंधरा राजे बीजेपी की सरकार थी, जो उन्होंने भ्रष्टाचार किए थे, उसके खिलाफ हम जांच करेंगे और दोषियों को जेल भेजेंगे। लेकिन अभी तक 4.5 साल का समय हो चुका है, अभी तक गहलोत सरकार ने उनके खिलाफ कोई जांच की कार्रवाई तक नहीं शुरू किया। उन्होंने कहा कि मैंने 2 बार पत्र लिखा था, लेकिन गहलोत जी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया। ये उनकी मिली भगत, जनता में एक संदेश जाएगा कि हमारी और वसुंधरा की मिली भगत है। इसलिए मैं जनता के साथ हूं, हमने जनता से वादा करके आए थे, इसलिए मैं अनशन कर रहा हूं। आज इसी प्रकार उन्होंने आज 11 मई को, 1 महीने बाद 11 अप्रैल को उन्होंने अनशन किया। आज 11 मई को उनकी जनसंघर्ष यात्रा शुरू हो चुकी है। उनकी यात्रा वो दोपहर में 12:15 बजे जयपुर से अजमेर पहुंचे। आज अजमेर से उनकी यात्रा शुरू हो चुकी है। पहले उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, इसके बाद उनकी यात्रा शुरू हुई। ये यात्रा 5 दिन की है। 5 दिन में वो 125 किलोमीटर का सफर तय करके जयपुर पहुंचेंगे। रास्ते में रुकने और ठहरने, खाने पीने की भी व्यवस्था कई जगह बनाई गई है, लेकिन राजस्थान की गर्मी को आप महसूस कर सकते हैं। इस चिलचिलाती धूप में, कड़कती धूप में उनकी एक राजनीतिक जो उनका रसूख है उसको भी समझा जाएगा और देश की और प्रदेश की जनता समझेगी। राजस्थान एक बड़ा राज्य है और युवाओं के प्रदेश के पूरे देश के सचिन पायलट एक युवाओं के चहेते नेता हैं। मैं आपको जानकारी दे दूं, इसकी सरकार के पहले जो वर्तमान सरकार चल रही कांग्रेस सरकार, इसके पहले वसुंधरा राजे की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो वहाँ पे कांग्रेस को बुरी तरह से हरा के वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी थी। लगभग 20-22 विधायक थे कांग्रेस के। राहुल जी ने सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। सचिन पायलट ने काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी संघर्ष करके कांग्रेस की फिर से सत्ता में वापसी कराई थी और 100+ विधायक उन्होंने दिलाया। पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने का समय आया तो गहलोत जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। कहते हैं वो जादूगर है, ऐसा लोग कहते हैं कि वो वहाँ के राजस्थान के जादूगर है, जनता को जादू से अपने खींच लेते हैं, ऐसी वहाँ पे कहावत है। लेकिन तभी जो उन्हें सचिन पायलट जी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन बगावत के सुर कहीं न कहीं दबे थे। सचिन पायलट की इच्छा थी कि हमारे चेहरे से, मैं प्रदेश अध्यक्ष था, मैंने मेहनत किया है, मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत जी को बना दिया गया। लगभग सत्ता बनने के बाद 2-2.5 साल बाद उन्होंने थोड़ी सी बगावत किया। एक बार कुछ अपने विधायकों को लेकर किसी रिसोर्ट होटल में चले गए, उसके बाद खींचतान चलती रही, समझौता हो गया। उसके बाद फिर अभी जब अशोक गहलोत जी को जब कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना था तो अशोक गहलोत जी ने बगावत कर दिया था। उनके सारे जो समर्थक विधायक थे राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया, तमाम तरह की नौटंकी हुई वहाँ पे। आप सब जानते भी 2-3 महीने पहले की घटना है, जब खड़गे जी अध्यक्ष बने कांग्रेस, उसके पहले की घटना। पहले अशोक गहलोत जी को बनना था, ऐसी पूरी अंदर खाने से जानकारी थी, लेकिन वो अध्यक्ष ना बने, मुख्यमंत्री के पद से चिपके रहना चाहते हैं। इसीलिए इतना बड़ा विद्रोह किया कि सारे विधायक को इस्तीफा दिलवा दिया। काफ़ी राजनीतिक उठापटक हुआ।
उसके बाद फिर उन्होंने जाके सोनिया जी से गलती भी माना और फिर मुख्यमंत्री बने रहे। उसके बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, उसके दौरान भी उन्होंने सचिन पायलट को गद्दार किया, कहा था, मक्कार कहा था। सचिन पायलट भी अपने सहते रहे, कई बार एक दूसरे को मंच पे लाने का प्रयास है, लेकिन कोई मेहनत सफल नहीं हुई। आखिरकार लास्ट में 6 महीने चुनाव के बचे। मैं आपको बता दूं, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, कई राज्यों में चुनाव होने हैं नवंबर दिसंबर में। सचिन पायलट जी कह रहे हैं कि 6 महीने चुनाव के बचे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार किया था या हमारी सत्ता के समय, अब आपको थोड़ी सी एक्टिव जानकारी दे दें कि अजमेर से यात्रा क्यों शुरू हुई। RPS जो है कि कोई आयोग है, संस्था है राजस्थान की, अभी पेपर लीक का मामला हुआ था, उसका जो आयोग का ऑफिस है वो अजमेर में ही है। तो और अजमेर क्षेत्र में कहते हैं कि सचिन पायलट की अच्छी पकड़ है, तो वहाँ भीड़ भाड़ भी अच्छी इकट्ठा हो जाएगी। लेकिन जो अंदर खाने से खबर है कि सभी उनके समर्थक विधायकों को कहा गया है कि भीड़ लाने के लिए उनको जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन सचिन पायलट की स्वतः की अच्छी पकड़ है अजमेर क्षेत्र में। इसीलिए और अजमेर क्षेत्र की पकड़ भी है और मुद्दा भी उनको युवाओं का मिल गया है। वो कहते हैं कि हमारी जो यात्रा है ये जनसंघर्ष यात्रा भ्रष्टाचार के खिलाफ है, युवाओं के हित में है। जो पेपर लीक हुआ है वो युवाओं के चेहरा तो है ही, लेकिन युवाओं के मुद्दे को उठाकर उनके सामने बने रहना चाहते हैं चुनाव में। आपको बता दें कि ये पेपर लीक का मामला युवाओं के वो चहेते तो है ही, इसके साथ साथ युवाओं को विशेष कर हाईलाइट कर रहे हैं कि युवा ही राजनीति को संभालते हैं। आप सब जानते हैं कोई भी चुनाव होता है नीचे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक का, अगर समाज में किसी भी पार्टी की हवा बनती है, चुनाव उठता है, तो युवाओं का एक विशेष स्थान होता है, जिसमें युवाओं का मुद्दा लिया है। भ्रष्टाचार का मुद्दा तो है ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वाला, लेकिन साथ में प्रमुख मुद्दा अजमेर से उन्होंने यात्रा शुरू किया। जो RPS वहाँ का आयोग है, वहाँ उसका ऑफिस है और वहाँ पे पेपर लीक हुआ, तो कह रहे हैं कि आयोग की ही इसमें कहीं ना कहीं मिली भगत है और पेपर लीक हुआ। उन्होंने कहा कि ना BJP ने इस मुद्दे को उठाया है, ना गहलोत सरकार ने, गहलोत सरकार उन्हीं की ही सरकार, उनके मुख्यमंत्री पार्टी के हैं, वो कह रहे हैं ना गहलोत सरकार ने के खिलाफ कोई जांच किया, ना मुद्दा उठाया, ना BJP जो विपक्ष में उसने कोई मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा मैं युवाओं के साथ हूँ, सरकार भले मेरी है, मैं युवाओं के साथ रहूँगा, युवाओं के लिए मैं इसलिए जनसंघर्ष यात्रा कर रहा हूँ इस पेपर लीक के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो उनकी यात्रा आज से शुरू हो चुकी है अजमेर से, जो 125 किलोमीटर का सफर तय करके 5 दिन में जयपुर पहुंचेगी। तो लेटेस्ट खबर थी दोस्तों, हमने आपको बताया। अगर आप इसी तरह की निष्पक्ष खबरें देखते रहना चाहते हैं, अगर सक्षम है तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, नीचे ज्वाइन बटन है, उसके माध्यम से छोटे मोटे मंथली पेमेंट होते हैं। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो वन टाइम पेमेंट करके हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर पड़ा रहता है। आप सब जानते हैं निष्पक्ष मीडिया चलाने के लिए इस समय में कितना कठिन कार्य, इसलिए आप आर्थिक हमारा सहयोग कीजिए। और ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए।